परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ पर। अनंत भैया गल करा दे परम शांति। अज मैं गल करने वाला है कि दया क्या कारण है कि आत्मा मजबूर है इत्थी जन्म लेने वास्ते। अज असां गल करने वाले हैं जेड़े आदिवासी हैं उन्हां दे जीवन दे बारे च, ऐसे ट्राइबलर दे बारे च गल करने वाले हैं जिन्हां दा अजे तक धरती दे जेड़े मनुष्य हैं उन्हां कन्नै कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया। जियां सेंटिनल एक दया आईलैंड है, भारत का ही एक आईलैंड है, उत्थे पाबंदी है, उत्थे कोई नहीं जा सकता। जेड़े उत्थे ट्राइबल वाले लोग हैं उन्होंने कोई मिल ही नहीं सकता। मैं कुछ वीडियोस दिखा दा था, फिर ही मेरे दिमाग च आया कि भई इन्हां लोगों का जीवन कदे आए, ये लोग कुत्ते आए हो, किस तरीके का इन्हां दा जीवन है और कई हज़ारां सालां ते वो इस तरीके ने जीया दे हन। उन्हां दे कबीले हन, मतलब इस तरह के कबीले हैं। उन्हां दी कुछ क्लिप में दिखी तो कुछ लोग उत्थे जाने की कोशिश करा दे थे, लेकिन उन्हां दे बिहेवियर ते दया था लगा था। वो तीर लेने खड़े हो जाते थे, अगर उत्थे उन्हां वाल कोई जाए तो फिर वापिस नहीं कोई आउंदा। तो लोकां सरकारां मना कीते आ कि उत्थे मत जा। मैं इत्थे सिर्फ एक ही बंदे दी या एक ही ट्राइबल की गल नहीं करा दा, मैं इत्थे ये गल करना चाहता कि अनंत जन्मां ते मनुष्य का जीवन इं ही चलदा हुआ था और अनंत जन्मां ते मनुष्य इं ही अज्ञान अवस्था च मतलब जीते आवा दे हो, इं ही जी आ दे अज्ञान अवस्था च। चलो वो तो जंगलों च रहिंदे, अपना खाना पीना जो भी करते जो भी खाते, जानवरां खाई ने जीया दे, पर उन्हां बेचारियां दा जीवन जानवरां सां ही है। तुहां जाइने दिखा कोई भी फैसिलिटी कुछ पता ही नहीं उन्हें जो कि बारे दी दुनिया च क्या हुआ था। तुसां इयां सोचा मतलब मन्ना कि अगर साड़ा जन्म, अगर तुहाड़ा जन्म या किसी और दा जन्म उत्थे हो ही गया तो क्या बुरी हालत होनी। सोची के दिखा जरा तो क्या उन्हां दा डेवलपमेंट नहीं होया, तो क्या ऐसा कारण था कि वो इन्हें जंगलों च पैदा होए, उन्हां कबीलियां च जन्म लेना और उत्थे मरी आना। क्या जेड़े मनुष्य हैं उन्हां दा जीवन भी उन्हां साइयां नहीं है। अजे दे जमाने च उन्हां दे जीवन च और साढ़े जीवन च फ़र्क क्या है? बस यही है कि असां फैसिलिटी यूज़ करा दे, असां बढ़िया ज़िंदगी जींदे, बढ़िया खांदे पींदे, अच्छा घर है, अच्छे बच्चे पालदे और जिहड़ियां फैसिलिटियां हैं मॉडर्न उन्हें लिया दे हैं और कुछ नहीं। उन्हां वाल कुछ फैसिलिटियां नहीं हैं, ना ही लाइट है, ना ही पानी है, ना कुछ है, फिर भी वो जीवन जिया दे। ता ज्ञान और अज्ञान का फर्क है ना। इत्थे भौतिक जगत का ज्ञान है तो असां लाइट बिजली सब पैदा करी लिया, गाड़ी पेट्रोल डीजल सब करी लिया, और उन्हां वाल भौतिक जगत का ज्ञान ही नहीं है। तब वो बेचारे इस टाइम भी कबीलियां च ही रहा दे और दुखी होआ दे। उत्थे दुख तो है ही, जेड़ा दुख साड़ा है वो दुख उन्हां दा भी है। जीवन मृत्यु का कष्ट जेड़ा साड़ा है यही कष्ट उन्हां दा भी है। खाने पीने का इत्थे असां जुगाड़ करी लैंदे, अन्न उगांदे खांदे, या तो फिर लोग नॉन वेज खा दे, पर उन्हें उत्थे इतना आइडिया भी नहीं है कि असां ये करी सकदे। उन्हां वाल बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, भौतिक जगत का ज्ञान भी नहीं है, उन्हें खाने पीने का भी पता नहीं है। वो जंगलों च जीया दे, एक जानवरां दी जिंदगी जीया दे। अगर कोई उन्हां दी जिंदगी सुधारना जाए तो वो उन्हां कन्नै लड़ाई करदे और उन्हें मारी दिंदे। पर मैं ये बोलना चाहता कि जंगलों की जिंदगी और शहरों की जिंदगी च फ़र्क क्या है। अगर देखा जाए तो जीवन तो सेम है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान का फ़र्क है। इत्थे भौतिक ज्ञान है, उत्थे उन्हां वाल ना भौतिक ज्ञान है ना आध्यात्मिक ज्ञान है। और धरती लोक पर जेड़ा ये भौतिक समाज है, जेड़ा ये अग्रणी समाज है, जेड़े विदेश के जागृत लोग हैं उन्हें दिखी लिया, पढ़े लिखे लोगों भी दिखी लिया। उन्हां लोगों के जीवन च क्या फ़र्क है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सारियां दा जीवन तो जानवरां साइयां ही है। जिस टाइम तक असां अपने आप को नहीं जानते उस टाइम तक तो वही है, खाना पीना सोना और मरी जाना। ये तो वो जंगलों च भी करा दे और इत्थे असां भी करा दे। पर अध्यात्म का पॉइंट क्या है? अध्यात्म का पॉइंट ये है कि मनुष्य जो जागृत होना पौना। पॉइंट इत्थे क्या है ये सारे जानते कि वो तो जंगली हैं, आदिवासी हैं, उन्हें तो इं ही रहना, वो नहीं बदलने, उन्हें तो बार बार उत्थे पैदा होना, बार बार उत्थे मरना। ये तो सारियां जो पता है। भौतिक जगत के जेड़े मनुष्य हैं उन्हें जो भी पता है, जेड़े बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्हें भी पता है कि असां इत्थे जीना, फिर इत्थे मरी जाना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होनी।
कई धर्मां 'च तां बोली ते है कि नहीं होना तुहाड़ा, लेकिन फिर भी जन्म तां होआ दे हन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करीने दिखी लिया तां जो पता लगी जाना। कितने जन्म होए ये भी पता चली जाना। कितने बार जानवर बने ये भी पता चली जाना। कुती कुती जन्म होया तां ये पहली बार दूसरी बार जन्म नहीं है, अनंत बार जन्म होई गया, अनंत बार मृत्यु होई हो, करोड़ां वर्ष इस पृथ्वी पर निकली गए हो। प्रॉब्लम ये नहीं है, पर असां उत्थी दे उत्थी जियां जन्म होया अज्ञान दी स्थिति च होया। असां ट्राई नहीं किता तोपने दा कि मैं कौन है, कुत्ते आए और किस टाइम में तक आंदा रहेगा। इस जो रोकने का कोई रास्ता भी है। आत्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म दियां गल्लां क्या न, ये अनुभूतियां क्या न। कह जिस टाइम उम्र होंदी तां उस टाइम मुक्ति दी ओर इच्छा हो जाती। ये सारे कष्ट क्या न, बुढ़ापे का कष्ट क्या है, जन्मे का कष्ट क्या है, तो ये सारे कष्ट कुत्ते आए हो। मनुष्य दे जीवन च भगवान ने एक ही जीवन दिया था तो बढ़िया होना चाहिए था। एक ही जीवन मिलिया और वो भी इतना बुरा। भगवान ने एक ही जन्म दिता वो भी इस तरीके कन्ने। तो थ्योरी ऑफ कर्म कुत्ते आया कि कौन कर्म थे जेड़ा इयां होया। तो थ्योरी ऑफ कर्म जो जानना, जन्म मृत्यु जो जानना, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगले जन्म च फिर भी वही होने वाला है जेड़ा पहले ते होंदा आया। जिन्हां जागृत नहीं होना उन्हां कन्ने वही होना जेड़ा पहले ते होंदा आया। जिन्हां महाभारत काल दे टाइम च जन्म लिया, जेड़े जागृत नहीं होए हुण भी उन्हां गलतियां करा दे, वही लड़ाइयां झगड़े वही चले आ। तो इन्हां सारियां ते क्या होना, फिर वही जीवन वही मृत्यु, फिर वही पाना वही खोना, फिर चीज़ां दे पिछे नठना, पैसिਆਂ दे पिछे नठना, सुविधाएं दे पिछे नठना। वही सुविधाएं फिर दुखे का कारण बन जांदियां। प्लेन दे पिछे चार्टर्ड प्लेन खरीदना याद है, फिर वही गिरी आंदा तो फिर वही मृत्यु का कष्ट, फिर सब खोने का डर, फिर जीवने का डर, कुती जीवन मिलना, कुछ दे घर मिलना, कुत्ते आए थे कुती जाना। तो अध्यात्म च सारे का सोल्यूशन दस्या है कि जीवन मृत्यु ते परे जाई सकदे। भगवान श्री कृष्ण ने दस्या था जेड़ा थ्योरी ऑफ कर्म जो जानी लैंदा, जेड़ा आत्म ज्ञान दी ओर अगे बढ़दा, जेड़ा आत्मा जो जानी लैंदा वो सारे कष्टां ते मुक्त हो जांदा। इन्हां सारियां गल्लां करने का मकसद यही है कि सारे कष्टां ते कियां निकलीए। चाहे कोई भी कष्ट तुसां दिखा, जीवने दे ये सारे कष्ट कैं आए फिर कियां छुटना। मनुष्य यही तो चाहता ना। अंधेरा था तो कुछ नहीं उन्हें सुझाता था, तो ये भी एक कष्ट ही था। तो उस वास्ते लाइट ले आए। फिर अग जगाने का कष्ट लगता था कि कौन चूल्हा जलाए, ता गैस निकाली था। फिर पैदल चलने से दिक्कत हुआ दी थी, फिर व्हीकल निकाली थे। जितने भी कष्ट मनुष्य के जीवन च थे उन्हें जो आसान करने वास्ते असा सोल्यूशन तो ले आए, लेकिन जीवन और मरण का कष्ट नहीं गया। जेड़े अनेक धर्म हैं वो कुछ भी बोलते होन, लेकिन सारे का ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा और सच दसा कि क्या थे तुसां। चलो ना भी होए, लेकिन ये कुदरत के नियम तो समझ आई आने कि कोई भी मुक्त नहीं है इत्थी। जेड़ा मने का बंधन है वो सारे ते बड़ा है। क्या कभी मने जो समझाने की कोशिश की कि कैम जेड़ा मनुष्य है वो एक पशु समान बिहेव करदा। एक छोटे दे क्रोध के कारण 10-10 साल वो जेलों च निकाले दिंदा, फिर बोलते कि हुण तां असां इयां करना नहीं। तो इन्हां सारियां गल्लां करने के पीछे मकसद यही है कि आत्म जागृति जिस टाइम में तक नहीं होनी उस टाइम में तक असां वही जंगली बने रहना। कुसी शरीरे ते रहना, कुसी मने ते रहना, कुसी दा रियल च जंगल च होई जाना। क्योंकि कर्म बंधन जुड़े हो ना इक्की दुगे ने, तो फिर उत्थे जाना पौना। जिसने कर्म बंधन जुड़े उत्थे जाना पौना। जियां धरती पर 700 करोड़ लोग हैं, कितने लोग तुहाडे रिलेटिव हैं, 5, 10, 20। क्या ये रिलेटिव संबंधी यही खरे लगते, क्या और सारे खरे नहीं लगते। कारण है ना, जिथे कर्म बंधन है उत्थे प्रेम है, जिथे कर्म बंधन नहीं है तो वो खरा नहीं लगना। अगर पड़ोसी है दा लड़का रोए तो बोलते ना सिर दर्द, और अपना लड़का रोए तो बोलते दिल च दर्द। तो ये सब भावना न, भावना समझा, आत्मा जो समझा, प्रेम जो समझा, ये सारिया चीज़ां समझना अत्यंत आवश्यक हैं। असां विकारां जो विकार नहीं मनते, क्रोधे हो क्रोध नहीं मनते, क्रोधे हो बुरा नहीं मनाते। अरे छोटा दिया क्रोध है, गुस्से हो जाते, बच्चा छोटा है, बड़े होई ने समझी आना, नहीं तो जीवन इं बेकार चला जाना।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਤਨੇ युद्ध ਚ योद्धा मारे गए। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ राज्य है उस दूजे राज्य पर हमला करी ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ हुआ था यह धरती पर। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾ, आत्म ज्ञान ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾ, ब्रह्म ज्ञान ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾ। शांति क्या है, शांति ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਰੀਅਲ ਚ ਮਾਨਵ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦਿव्य ਆਤਮਾएं ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾਗਰਤ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸ਼ਿਵੋਹਮ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਅਨਕੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਥੇ ਉਹ ਬੰਦਰ ਥੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਰ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਿव्य ਪੁਰਸ਼ ਇਆਂ ਸਮਝੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ કરીને ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਬਦਲਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਦਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਰਵ श्रेष्ठ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ්य ਛੱਡੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜੋ ਸਮਝਾ ਔਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੋਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਕਸ਼ਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਦੁਨੀਆ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ पर काफ़ी वीडियो ਹਨ। ਰਾਤੀ 10 ਤੇ 11 ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਾ, ਸੁਣਾ, ਸਮਝਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਚਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਭਰੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ 5:30 ਤੇ 6:30 ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕन्ने ਜੁੜਾ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੇਹਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।